हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज मैं फिर आपके लिए एक इंटरेस्टिंग स्टोरी लेकर आई हूँ जिसमें हम काफ़ी सारे न्यू वर्ड्स, उनके करेक्ट प्रोनाउंसिएशन, अलग अलग ग्रामर स्ट्रक्चर्स लाइक टेंसेज, वर्ब्स, एडवर्ब, आर्टिकल्स, प्रेपोजिशन, ये सब हम एक स्टोरी के थ्रू सीखेंगे और अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करेंगे। स्टोरी शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें, जिससे मुझे मोटिवेशन मिले और मैं हर रोज़ आपके लिए यूं ही इंटरेस्टिंग स्टोरी लेकर आ पाऊँ। तो बिना देर किए आज की अपनी स्टोरी शुरू करते हैं, जिसका टाइटल है द मैजिक ऑफ फ्रेंडशिप। द आर्टिकल है मैजिक, जादू, ऑफ का फ्रेंडशिप दोस्ती, तो दोस्ती का जादू। देखते हैं इस स्टोरी को। वन डे, एक दिन, इन बनारस, इन प्रेपोजिशन है, बनारस जगह का नाम है, बनारस में। ए मर्चेंट्स सन, ये अपोस्ट्रोफी एस है, इसका यूज हम ओनरशिप, पोजेशन, रिलेशन बताने के लिए हम इसका यूज करते हैं। तो अ आर्टिकल है क्योंकि मर्चेंट में कॉन्सोनेंट साउंड है, कॉन्सोनेंट साउंड के साथ हम ए आर्टिकल लगाते हैं और वोवल साउंड के साथ हम एन आर्टिकल लगाते हैं। तो अ मर्चेंट सन, एक व्यापारी का बेटा। गो की सेकंड फॉर्म है वेंट, सिंपल पास्ट टेंस यहाँ यूज हुआ है। सिंपल पास्ट में हम ऑलवेज वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज करते हैं। विथ 3 ऑफ हिज फ्रेंड्स, अपने 3 दोस्तों के साथ। टू द सिटी, शहर में। टू परचेज, परचेज होता है खरीदना, टू के बाद ऑलवेज वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। मीट, मास। देखते हैं इस लाइन का मीनिंग। एक दिन बनारस में एक व्यापारी का बेटा अपने 3 दोस्तों के साथ शहर में मांस खरीदने गया। ऑन द वे, अपने रास्ते में। दे सो, सी की सेकंड फॉर्म है सो, अ डियर हंटर, डियर होता है हिरन, हंटर शिकारी। अपने रास्ते में उन्हें एक हिरन का शिकारी देखा, उन्होंने हिरन के एक शिकारी को देखा। ही हैड किल्ड, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, यहाँ पर पास्ट परफेक्ट टेंस यूज हुआ है। पास्ट परफेक्ट में हम हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करते हैं। तो ही हैड किल्ड अ डियर, वो एक हिरन को मार चुका था, उसने एक हिरन को मार दिया था। एंड लोडेड द मीट ऑन हिज कार्ट, कार्ट होता है गाड़ी, टू सेल द मीट इन द सिटी, और उसने उसके मांस को अपनी गाड़ी में लोड कर लिया था। टू सेल द मीट, उसके मीट को बेचने के लिए। इन द सिटी, शहर में। द मर्चेंट सन एंड हिज फ्रेंड स्पॉटेड द डियर हंटर विद अ कार्ट लोड ऑफ मीट एंड रश टू हिम टू परचेज मीट। ये लंबी लाइन है, इसको ब्रेक करके पढ़ते हैं हम। द मर्चेंट सन, व्यापारी के बेटे, एंड हिज फ्रेंड्स, उसके दोस्तों ने। स्पॉटेड द डियर हंटर, हिरन के शिकारी को देखा। विद अ कार्ट, एक गाड़ी के साथ। लोड ऑफ मीट, मीट से भरी हुई गाड़ी को या मीट से लोड की हुई गाड़ी को। एंड रश टू हिम, उसकी तरफ दौड़े। टू परचेज मीट, मांस खरीदने के लिए। तो व्यापारी के बेटे और उसके दोस्तों ने हिरन के शिकारी को मांस से भरी हुई गाड़ी के साथ में देखा, वो उसकी तरफ दौड़े। टू परचेज मीट, मांस खरीदने के लिए। ईच ऑफ देम परचेज्ड मीट वन बाय वन, इंटरेक्टिंग विद द मीट सेलर सेपरेटली। सेपरेटली यहाँ एज ए एडवर्ब यूज हुआ है, इसका मतलब है अलग से। तो हर ईच ऑफ देम, उनमें से हर एक ने मीट खरीदा। वन बाय वन, एक के बाद एक। इंटरेक्टिंग विद द मीट सेलर सेपरेटली, मीट बेचने वाले से अलग अलग जाके इंटरेक्शन करके हर एक ने मांस खरीदा। द फर्स्ट फ्रेंड वेंट टू द हंटर एंड सेड, पहला दोस्त, गो की सेकंड फॉर्म है वेंट, गया। टू द हंटर, शिकारी के पास। एंड सेड, और कहा। सर्वेंट, गिव मी सम मीट, नौकर, तुम मतलब मुझे कुछ मांस दो, कुछ मीट दो। द डियर हंटर डिड नॉट लाइक बीइंग एड्रेस्ड एज सर्वेंट, जो हिरन का शिकारी था उसको सर्वेंट कहलाना पसंद नहीं आया। ही ऑल्सो डिसलाइक्ड हिज डिमांडिंग टोन एंड
He responded dryly without any interest in the purchase request. इस लाइन को ब्रेक करके देखते हैं. He also disliked his demanding tone. डिमांडिंग होता है मांग करने की, टोन जो उसका लहजा था, तो उसको उसका जो मांग करने का लहजा था वो भी पसंद नहीं आया. एंड ही रिस्पॉन्डेड, और उसने रिस्पॉन्स किया, ड्राइली बहुत ही रूखा सूखा, विदाउट एनी इंटरेस्ट बिना किसी इंटरेस्ट के, इन परचेज रिक्वेस्ट जो उसकी मांग की रिक्वेस्ट थी, जो उसकी खरीदने की जो उसकी रिक्वेस्ट थी, उस में रूखा सूखा उसका रेस्पॉन्स दिया, उसकी प्रतिक्रिया दी. ही गिव की सेकंड फॉर्म है गेव हिम ओनली स्किन एंड बोन. उसने उसको केवल स्किन जो अपनी ऊपर की होती है त्वचा वो, एंड बोन हड्डियाँ दी. देन तब द सेकंड फ्रेंड सेड, दूसरे दोस्त ने कहा, ब्रदर भाई, गिव मी सम मीट, मुझे कुछ मीट दो. द टोन ऑफ वॉइस पैसिफाइड, पैसिफाइड होता है शांत करना. द डियर हंटर, जो उसकी आवाज़ का जो लहजा था उसने शिकारी को शांत किया. द डियर हंटर वॉज अ लिटल प्लीज्ड, द डियर हंटर वॉज अ लिटल प्लीज्ड, जो शिकारी था हिरन का वो थोड़ा खुश हुआ, प्लीज्ड होता खुश होना, बिकॉज ही लाइक्ड बीइंग एड्रेस एज ब्रदर, क्योंकि उसको भाई कहलाना पसंद आया. ही गेव हिम अ पोर्शन ऑफ मीट दैट वॉज ऑफ बेटर क्वालिटी देन वॉट ही गेव टू द फर्स्ट फ्रेंड. उसने उसे एक मांस का पोर्शन, एक मांस का हिस्सा दिया जो पहले वाले दोस्त को दिए गए मांस से अच्छी क्वालिटी का था, अच्छी गुणवत्ता का था. आफ्टर ए व्हाइल, कुछ देर के बाद, द थर्ड फ्रेंड वेंट एंड एड्रेस्ड द हंटर एज फादर. कुछ देर के बाद में जो तीसरा दोस्त था वो गया और उसने शिकारी को पिताजी कहा. द हंटर वॉज टच्ड फॉर बीइंग एड्रेस्ड एज फादर, जो जब उसने उसको एज ए फादर उसको कहलाया, फादर कहा, तो ये बात उस शिकारी को टच कर गई, छू गई उसके मन को. एंड ही गेव हिम, और उसने उसे क्या दिया, द डियर्स हार्ट, जो हिरन का दिल था वो उसे दे दिया. फाइनली, वास्तव में, लास्ट में, अंत में, फाइनली होता अंत में, द मर्चेंट सन, जो व्यापारी का बेटा था, गो की सेकंड फॉर्म है वेंट, गया, एंड सेड, और कहा, डियर फ्रेंड्स, प्यारे दोस्त, प्लीज गिव मी ए पीस ऑफ मीट, तो कृपया मुझे एक मांस का टुकड़ा दीजिए. हियरिंग द वर्ड फ्रेंड, दोस्त फ्रेंड ये शब्द सुन के, दोस्त शब्द सुन के, द हंटर बिकेम सो इमोशनल दैट ही ऑफर्ड द होल ऑफ द कार्ट टू द मर्चेंट्स सन. ये दोस्त या फ्रेंड शब्द सुन के जो शिकारी था वो इतना भावुक हुआ कि उसने सारी की सारी गाड़ी उसको, व्यापारी के बेटे को दे दी, उसको ऑफर कर दी. येट द मर्चेंट सन एंड हिज फ्रेंड कुड नॉट फिगर आउट द रीजन ही बिकेम सो इमोशनल. लेकिन जो व्यापारी था, उसका व्यापारी का बेटा और उसके दोस्त ये नहीं, इस कारण का नहीं पता लगा पाए कि वो इतना इमोशनल क्यों हो गया था. सीइंग दिस द मर्चेंट सन आस्क्ड, इसे देखकर व्यापारी के बेटे ने पूछा, व्हाई वर यू मोस्ट प्लीज्ड विद मी, तो आप मुझसे सबसे ज़्यादा खुश क्यों हो गए थे. द डियर हंटर रिप्लाइड, जो शिकारी था, हिरन का जो शिकारी था, उसने उत्तर दिया, फ्रेंडशिप इज़ द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल द रिलेशनशिप इन द वर्ल्ड. तो शिकारी ने क्या उत्तर दिया कि जो दोस्ती है वो इस संसार में सब रिश्तों से महान है. द फोर फ्रेंड्स एग्रीड विद द डियर हंटर एंड मेड हिम देयर फ्रेंड फॉर एवर. फॉर एवर होता है हमेशा के लिए. चारों दोस्त शिकारी की बात से सहमत हुए और उसे उन्होंने हमेशा के लिए अपना दोस्त बना लिया.
तो आई होप आपको ये स्टोरी समझ आई होगी। इसमें हमने काफ़ी सारे न्यू वर्ड्स, उनकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन, अलग अलग ग्रामर स्ट्रक्चर्स को देखा। अगर ये स्टोरी आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब माई चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे।